परेतिन जिज्जी परेतिन जिज्जी, कब छोड़ोगी पीछा परेतिन जिज्जी। वो था एक फेज कब गया था गुजर, निकल आई हो तुम अब नए के उजाले में, फिर काहे जाती हो उधर हैं। रोज कहती हो कि मैं लेट गो कर चुकी हूँ, गो थ्रू हो रही हूँ, है ना। लेकिन तुम्हारा गो थ्रू देख के हमको गो थ्रू याद आता है। पता नहीं तुम कब सुधरोगी। उन्हीं चीज़ों में घुस घुस के भाई, कहानी मोरे मनो नहीं, कहानी बिना कलो नहीं। मतलब एक औरत जो मुझे पसंद भी नहीं, लेकिन उसके बिना मैं जी भी नहीं सकती। तो वैसे है अंकुश अग्निहोत्री हमारी प्रेतिन जिज्जी के लिए। आज की वीडियो में दीदी ने बहुत सारी बातें रखी, मतलब बोल बच्चन, प्रेगनेंसी, हेल्दी खाना, ससुराल, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ओह माय गॉड, रियली इतनी सारी बकवास, इतनी सारी बातें कि दोस्तों आज तो आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना है लाइक, बिना किसी जोर दबाव के लाइक कर दो खटाखट, है ना। अब आते हैं हम सबसे पहले टाइटल पे। दीदी का जो टाइटल है वो है, बहुत रोकर भी देख लिया, अब और क्या, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, ट्रुथ ऑफ लाइफ। आय दैयर दैया, इतना ज़्यादा ट्रुथ काश कि तुमने सही में कुछ ट्रुथ बोला होता तो बात कुछ और ही होती, है ना। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में मुझे करनी है बहुत सारी बातें, है ना। किस्मत, भाई किस्मत होती है, मैं भी बिलीव करती हूँ, लक होता है किस्मत। लेकिन जो आपकी ज़ुबान थी ना इतनी लंबी, उस पर कंट्रोल आपका नहीं था। और बहुत कुछ हमारी ज़ुबान के ऊपर निर्भर करता है, किस्मत भी। कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत एवी एवी है ना तो भी आप उसको सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करने पड़ते हैं। आपको किस्मत पे, भगवान पे ठिकरा फोड़ने का अक्सर आदत सी पड़ गई है। तो क्या करूँ, वो लेडी तुम हो आदत से मजबूर। हम जानते हैं कि तुम्हारा ये जो बकवास है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पर चलो कोई नहीं, हम आ चुके हैं रंगारंग कार्यक्रम लेके। एक चीज़ बताओ छोटी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, शाम हो गई है, आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। पहले तो इसने बर्तन वर्तन सुखाए दोस्तों ढेर सारे, और फिर बर्तन सुखा के, डब्बे सुखा के अंदर रखे। फिर बोली कि दोस्तों आज हमारी भाभी बनाएगी, नाम लिया बग्गी का, वो बनाएगी मेरे लिए चाय और मैं बनाऊंगी ब्लॉग। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए चाय बनाएगी, तुम बनाओगी ब्लॉग। बदले में 1 कप चाय पीने को मिल जाएगा उसको, वो उसी में तृप्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि अब 1 कप चाय है ना, उसमें दूध भी, चीनी भी, चाय पत्ती भी बच जाएगा तो बग्गा का भाई देखो थोड़ा बजट थोड़ा सा हिले डुलेगा नहीं, है ना। तो ऊपर आए के चाय वाय पी के इस प्रकार से अपने पति का मतलब पैसा बचा रही है, हैं। कोई बात नहीं, जिल्लत वाली चाय है तो क्या हुआ, पीना तो है भाई साहब। मुझे इतनी हंसी लग रही थी कि मैं बनाऊंगी ब्लॉग, वो बनाएगी चाय, है ना। शुरू करती हूँ मैं रंगारंग कार्यक्रम। तो ब्लॉग नहीं बनाया था, उसके बाद तुमने विवादित ब्लॉग बनाया ओ भाई साहब कमाल है पतनिया। इसकी काम चोरी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन ऊपर आके नीचे गरम गरम सेकने के लिए खड़ी हो जाएगी, धूप में खड़ी हूँ अब मैं सेक लेती हूँ, है ना। पता नहीं कब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ जाएं, लेकिन ऊपर चाय बनाने के लिए, 1 कप चाय के लिए फिर आके यहाँ गुलामी कर देना है। भैया ये चीज़ तो हमको समझ ही नहीं आ रही कि इतनी गुलामी का है भाई। अपने पति से कुछ पैसे खर्च करा लो, बग्गा का, चीनी का, दूध का, चाय पत्ती का पैसा इतना काहे बचा रही हो बहन। हद मचा दी है तुमने। थोड़ा सा तो खर्च खुर्च कर दो, हैं। अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। कुछ दिन पहले बड़ा डायलॉग मारने आई थी कि अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को न मैं जाने नहीं दूंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखूंगी। और अब सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई तुम्हारी, चाय पीने ऊपर टंडीले में चाय पी रही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। दीदी ने अपने लिए रोटी बना ली थी और सब्जी सिड के हिसाब से बनानी थी, वो भी भाभी दे देंगी, नहीं तो निचवा से आ जाएगी, है ना। फिर कपड़े लत्ते उठा उठा के लाना, मतलब पूरा इतना एक्टिंग कर रही थी पतनिया चेयर पे रख के। और पता है इसका कैमरा ले लेके आगे पीछे कौन चल रहा था, भाभी जी। भाभी जी को कैमरा पर्सन की नौकरी भी मिल गई है। चाय के साथ साथ चाय बनाओ, खुद पियो और ननंद को पिलाओ, और साथ में कैमरा पर्सन नंद के बन जाओ। क्या बॉन्ड है, हैं।
इसे कहते हैं बॉन्ड। दोस्तों आपके साथ भी, आपके पास भी क्या इस प्रकार का बॉन्ड है? अगर है तो वही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस प्रकार का बॉन्ड। फिर आती है हमारी दीदी मटर पे, छिले मटर, हरे मटर, पीले मटर, मटर मटर मटर। खैर मटर के बाद हमारी दीदी का वो प्रवचन वाला जाग गवा बटन, टुंग। आप पॉजिटिविटी के साथ जिए, है ना। आप काइंड अगर होते हो ना तो आपके मन में विचार भी वैसे आ जाते हैं। आप काइंडनेस के साथ जीते हो, दूसरों को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं। अरे दीदी, अरे दीदी, आपके अंदर काइंडनेस तो हमने कतई ना देखी। काइंड थोड़ा अपने लिए ही हो जाइए। एक स्टेटमेंट पास करती हैं, फिर दूसरे दिन उसी पे आ जाती हैं। भाई काइंड काइंड काइंड, काश कि आप वाकई में काइंड होती हैं तो सबसे पहले उस बीमार सास को मुक्त कर देती उसके नामुराद लड़के के साथ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो वो बेकार है और काला मुंह पीला मुंह वो सब पहले हो चुका है और फिलहाल तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना भी नहीं, तो उसको मुक्त करती। उनकी मम्मी जी अपनी सुविधा अनुसार भाई साहब कुछ अपने लिए अगर आगे कुछ होता उसका रिश्ता उश्ता देख लेती हैं। तो अगर काइंडनेस इतने न है तो मम्मी जी टेंशन में, डिप्रेशन में जा रही हैं, कई बार बीमार हो जाती हैं। कोई कितना भी कहे यार अपने बच्चे की चिंता किसको नहीं होती है, तो उनको भी होती होगी आंटी जी को। तो थोड़ी काइंडनेस की देवी हैं, थोड़ा काइंडनेस दिखाए दो तो हम भी मान लें हैं। और वैसे भी देखो कोने रिश्ते में जब कुछ होना ही नहीं है तो उस रिश्ते को भैया मैं तो हूँ तो दफ़ा करूँ कि भैया ना 3 माह ना 13 में जब हमको तुमसे कुछ लेना ही देना नहीं है तो चल निकलो, दफ़ा हो यहाँ से हमारी ज़िंदगी से। ऐसे बिलीव करते हैं हम इन सब चीज़ों में। आप किन चीज़ों में दोस्तों बिलीव करते हैं? कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ये काइंडनेस की देवी तो इसी में बिलीव करती हैं। दीदी कह रही थी एक बात और, अच्छे इंटेंशन के साथ जो जीता है ना उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आ जाते हैं। मतलब आपके अच्छे इंटेंशन नहीं है तब इनसे खूनो आज तक बदलाव अबे नहीं करा। 4 साल से कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो दीदी अच्छे इंटेंशन काहे नहीं लेके आती हैं? बस दूसरों के ऊपर ठाएं 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 गोली कब तक चलाएंगी? अच्छे इंटेंशन आप कब लेके आएंगी? दूसरों को ज्ञान देने वाली ज्ञानवती, हे ज्ञानवती देवी, कृपया करके थोड़े अच्छे इंटेंशन का परिचय दीजिए, थोड़ी सी काइंड बनिए, है ना। आपकी दयालुता। और हाँ, ये बर्थडे वाला का सीन था रे भैया, रे भैया कौन से लोग मुरझाए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। दीदी दीदी तुमने मेरा बर्थडे मुझे विश नहीं किया है। तो दीदी ने सबका बर्थडे विश करके सबका दिन अच्छा बना दिया कि चलो चलो तुमको भी हैप्पी बर्थडे, तुमको भी हैप्पी बर्थडे, तुमको भी हैप्पी बर्थडे। और आगे भी मैं करती रहूँगी क्योंकि मैं काइंड हो चुकी हूँ। हाय मोरी दीदी, तुम ना कतई आज इतना छोड़ी हो ना, इतना छोड़ी हो, भर भर के बस छोड़े चली जा रही थी। फिर दीदी ने एक मजाक किया, मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों। कह रही थी हालांकि भगवान ने हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी मैं एक काइंड इंसान हूँ, है। तुम कन्या इंसान हो, कन्या काइंड इंसान तो नहीं हो बहनी, है। काश कि तुम होती। कह रही थी ना मैं सबका दुख दर्द फील कर सकती हूँ। कम से कम अपनी वो जो सास, कागजी सास हैं, उन्हें का दुख दर्द फील कर लेती है। आज जो तुम प्रेगनेंसी वाले गाना गई हो, उस प्रेगनेंसी में उस बुजुर्ग महिला ने बहुत साथ दिया है तुम्हारा। लोगों ने कहा है कि जो इस कठिन टाइम पे एक महिला का साथ देता है वो कभी नहीं भूलते। और आप तो एकदम से भूल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, आपके तो ख्यालात बदल गए। कभी आपने क्रेडिट अपनी सासू अम्मा को नहीं दिया है। इतनी काइंड है, इतना दूसरों का दुख दर्द महसूस कर रही। तुम्हार वो बगल में थोड़ी दूर पे एक गांव है जहाँ पे तुम्हारी फेवरेट सास नोना की अम्मा है ना, उनके ऊपर कितना दुख दर्द हुआ। तुम सास ससुर के नातियों ने एक दिन भी वो दुख दर्द बर्दाश्त नहीं किया, एक दिन भी फील नहीं किया। वहाँ पे बल्ले बल्ले सावा सावा कर रहे थे, घुम्मी घुम्मी कर रहे थे। दुख दर्द सबका फील करती नास पीटी। फिर दीदी कहती हैं मैं तो एक ऐसी बात बोलना चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जब आप रात में सोने के लिए जाओ तो कम से कम अपने आप से नज़रें मिलाओ। सोते वक्त अपने आप से नज़रें कैसे मिलाते हैं रे बाबा, हैं?
और फिर तुमको सुकून की नींद आए कि तुमने आज एक अच्छा काम किया है। वैसे दीदी कभी सुकून आया? सच बोलना, सच बोलना, तुम्हारे मन में कभी किसी बात का सुकून आया है? आया होगा, आया होगा। किस बात का? आज इस नाश पीटे को मैंने बहुत मज़ा चखाया। आज ना उस सेकंड सेकंड पार्टी से मिलके मैंने इसको फंसवा दिया। आज मैंने इसको सजेशन दिया आर का केस कर दे। हैं, ये सब जो तुम षड्यंत्र कर रही थी, उस दिन तुमको चैन सुकून की नींद पक्का आई होगी। हैं, बोलो बोलो, सच कड़वा होता है। सुकून की नींद नाश पीटी, इतनी अच्छी होती तुम तो फिर का ही होते बहनी। फिर बहनी हमको पता चला कि मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही है ना, तो जिंदगानी में तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना। सब तुम्हारे इर्द गिर्द खुशहाली रहेगी और फिर तुम सुकून से जी पाओगे। ए बहन, एक मेंटल इस तरह का मेंटल बातें कर रही है, उसके मुंह से मेंटल हेल्थ के बारे में सुन के मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर भैया बैठी थी और इनका कैमरा लेकर इनकी वो घूम रही थी, का नाम है जी, बगिया। कैमरा लेकर ऐसे ऐसे घूम रही थी चारों तरफ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी बगिया के ऊपर कि पूछो ना भाई साहब। दीदी के आगे पीछे घूम घूम के उसने एकदम कचूमर निकाल दी अपनी। फिर कहेगी मेरे पैर थक गए। फिर दोस्तों हमारी दीदी ने चाय वाय नरियाए के फिर से मेहनत करी आज हमने मेहनत का काम कर डाला, रजाई निकाल डाली। ए बहन, इतनी ज़रूरत है रे पगलिया, वो मेहनत नहीं करते हैं। अब मेहनत लगता है तुम ससुर के नातियों ने कब अपनी ज़िंदगी में करी नहीं है। करी होती तो तुम लोग ये बोल ना होते कि मेहनत मेहनत। मम्मी जी की रजाई दूसरे कमरे में ठंड लगती है भाई, चिलबलेंस हो जाती है, और मैं अभी तक ओढ़ती नहीं थी तो लोग कह रहे थे तुम रजाई काहे नहीं ओढ़ती हो, काहे नहीं ओढ़ती हो। तो भैया मैंने तो तुम्हें कभी ब्लैंकेट में सोते हुए देखा नहीं, और ना ही मैंने कोई ऐसा कमेंट देखा जहाँ पे लोग तुम्हें ये कह रहे हों। दोस्तों आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। हमने तो देखो नहीं देखा। अब नहीं देखा तो हम यही बोलेंगे कि हमने नहीं देखा, और ना ही हम ये कहते हैं, हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। फिर एक नज़ारा दिखा रही थी कि देखो सनराइज़ लेट होता है, चांद कितना सुंदर लग रहा है। एकदम से ये पीछे वाला नज़ारा दिखा रही थी कि आप देख के भाव विभोर हो जाओ। चंद्रमा कितना ऐसा लग रहा है, कितना सोहना सोहना लग रहा है। फिर पूजा की तरफ से करके इन्होंने एक शॉट लिया, और उसके बाद हमने देखा चीला पीला पीला, है ना। चीला बना रही थी हमारी जी, बगल में चल रहा था टीवी, और टीवी के साथ बन रहा था इनका चीला पीला पीला। उसमें म्यूजिक लग रहा था। हम दोनों ने सारा बैटर रेडी किया है। तो चीले का काम अब सिड भी करता है, क्योंकि सिड को काम सिखाना चाहिए भाई। कल को अब लड़का हो या लड़की, काम तो आना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई भी सिखा दो। कोई अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन करा दो तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। या चीला ही सिखाओगी उसका, हैं? ऐसे नहीं होता बहन, कुछ और भी हैं। चलो सिड चीला बनाना तो सीख गया, जब अंकुश के यहाँ जाएगा तो चीला बनाए बनाए खिलाएगा, हैं। कह रही थी मेरा मन था पूरा दिन में ब्लॉग फिनिश कर दूं, लेकिन पूरा दिन इतना ज़्यादा टायर्ड थी, अब आराम से रेस्ट करती हूँ, सो अगला दिन हो वो थोड़ा फ्रेश हो। ये ससुरा रजाई निकाल के चीला बनाए थक जाती हैं नाश पीटी, है ना। फिर एरिका पाम दिखाया, उसकी पत्तियों का इन लोगों ने जो काट कूट के सत्यानाश कर दिया है, का ही बताएं। एरिका पाम की पूरी तरीके से सत्यानाश सी कर दी है, और उसको दिखा के धनिया भी दिखाई। धनिया हो गई पुतनिया की। दोस्तों जिसको जिसको धनिया चाहिए ऑर्गेनिक, वो जाके पुतनिया के गमले से ले आओ, टरू वालो, तुमको एक एक पत्ती मिल जाएगी। फिर स्नेक वाला दिखाया, वैसे तो ये खुद है तो स्नेक वाला प्लांट दिखाया। फिर अपना पुदीना और जो भी छोटे छोटे थे ना, वो क्या थे, गेंदे के फूल, ससुराल गेंदा फूल, वो भी दिखाया। कुल मिला के इसने काफ़ी देर तक
वही सब अपना नज़ारा वजारा दिखाया। फिर सुबह सुबह फिर से उठ के खाने बनाने की बातें, बच्चे क्या खाएंगे। बच्चे का है बोलती, एक ही बच्चा है, वैसे बग्गी को भी बच्चे समझती है का है। बच्चे ने कुछ नहीं खाया, प्रेगनेंसी का टाइम ये था, फलाना ढिमकाना, वो हेल्दी चीज़ें ही खाता है, क्योंकि इनकी सास ने तो सिर्फ हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिलाई थी। और उसके बाद फिर भैया ये जो ग्रॉसरी लेके बैठी है ना, ये चीज़ ना मैं क्या ही बताऊँ। अपनी प्रेगनेंसी को तो ये हरदम याद किया करती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जो इनका साथ दिया, जिसने सहयोग दिया, ब्राउन शुगर और फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं। मतलब यार बाकी का जो वीडियो है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों पे है भाई। कमाल है। फिर इनके अंदर लेक्चर मूड जाग जाता है। भैया अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफ़ करी कि भगवान ने जब मुझे बनाया होगा तो उन्होंने मुझ में इतना पेशेंस भर दिया, इतना पेशेंस भर दिया कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि प्रीतिन तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है पेशेंस। तुमसे ज़्यादा जल्दबाजी वाली लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर पेशेंस होता ना तो तुम्हारी कहानी कुछ और होती दीदी, ठीक है। और कई बार तुम बोल चुकी हो कि कई बार सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। डिसीजन जो लेते हैं ना हुल्लू लुल्लू करके, वो ऐसे नहीं लेना चाहिए। और कह रही थी सोशल मीडिया से अलग मेरी एक पीसफुल वाली लाइफ है, जो मैं और सिड एंजॉय करते हैं, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी लाइफ है, और सिर्फ ख्याली दुनिया है तो हम नहीं जान सकते भाई साहब। बस आप इंजॉय करो। अगर ऐसी कोई लाइफ है तुम्हारी तो बिल्कुल एंजॉय करने का तुम्हें हक है, पूर्ण रूप से है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एंजॉय करो, भरपूर मात्रा में एंजॉय करो। तुमको पूरा अधिकार है एंजॉय करने का। ना समुद्र होता, ना उसमें लहरें होती, फलाना ढिमकाना इतने मन में उछालें आ रही भाई। इनको ईश्वर ने बनाया है ना बहुत पेशेंस के साथ। मजाक ही लग रहा होगा तुमको। फिर ये काइंडनेस हो गई है इनके अंदर, काइंड हो गई हैं, बहुत सारे काइंड वाले गुण आ गए हैं। तब से इनका लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। ए बाबा रे बाबा, ये कितना झूठ बोलेगी पुतनिया। पीस है और मेंटल पीस है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, है ना। और पहले समुद्र में जैसे बहुत तूफान मचता है, आंधी तूफान आता है, लहरें उठती हैं, फिर एक टाइम के बाद समुद्र शांत हो जाता है। तो दीदी आजकल उसी लेवल पे है कि एकदम शांत हो गई हैं, एकदम शांत हो गई हैं। इनको अभी ना एकदम लाइफ उस जगह पे आके रुक गई है जहाँ पे एकदम शांति आ जाती है। तो हम भी मान लेते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में अब शांति आ चुकी है। चल झूठी तो, और शांति अशांति बोलती तो मैं मान भी लेती, शांति नहीं मानूंगी बहन। जब इसने कहा कि ना नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के पास रहो, तो मुझे याद है कि ये अपने आप से दूर तभी तो नहीं रहती क्योंकि इससे बड़ा नेगेटिव कोई है नहीं। फिर बता रही थी कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, किसी से कुछ अहस बहस, तो मैं उनसे बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करती हूँ। हैं बहन, तुम और आर्ग्यूमेंट ना करो, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के आज की वीडियो में इसने बहुत सारे बोल बच्चन दिए हैं, और इतने ज़्यादा बोल बच्चन, इतने ज़्यादा बोल बच्चन जिसका कोई और छोड़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दिया है, जैसे ज्ञानवती बन के बैठी थी, तो सिर्फ और सिर्फ कि आपके सारी चीज़ें हों, अच्छा इंसान होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर करना चाहिए, अच्छे से चीज़ों पे इंजॉय करो, पॉजिटिव लोगों को आसपास रखो। बाकी इंसान जो ऐसे हैं, जो टूटे होते हैं, वो मेरे जैसे होते हैं, बाद में वो सही रास्ते पे आ जाते हैं। वाह जी वाह। चलो अब मिलते हैं शाम वाली लाइव में, फिर इनकी जो काइंडनेस है ना, सब पे हम वार्तालाप करेंगे। चलो जी, टाटा बाय बाय।